मतलब वो वाली बाइक अगर आपको लेनी है तो आप एज आ मोटरसाइकिल उसको ले सकते हो। अगर आप बुलेट कह के उसको लेना चाहोगे तो भाई वो चीज़ गलत होगी। तो 1.5 लाख के अराउंड आपको ये बुलेट मिल जाएगी सेकेंड हैंड मार्केट में। मार्केट भाई बहुत सारी है, आप कहीं भी जाके ले सकते हो। देखो बैक फायर कितने स्पीड मार रही है। ओह भाई साहब, जब भी मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि भाई कार्बोरेटर ट्यूनिंग एक ऐसे बढ़िया मैकेनिक से करवाओ जो आपके वहाँ का उस्ताद हो। हेलो भाई, जय श्री राम सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अवर न्यू मोटर व्लॉग। दिस इज़ B4 बुलेट भाई। और भाई आज निकले भाई मोटर व्लॉगिंग करने अपनी स्टैंडर्ड पे। भाई जो भी भाई नया हो, अपने साथ जुड़ा हो, जिसके पास बुलेट हो, तो भाई अपना चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करके जाना। क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन या व्लॉग मोटर व्लॉगिंग जो भी है, साउंड मॉडिफिकेशन वगैरह आपको हमारे चैनल पर मिलेगी भाई। तो भाई आज का टॉपिक जो है ना भाई, हम वो शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो है कि भाई अगर आप 2024 में न्यू वाली जो स्टैंडर्ड है अपनी J सीरीज़ वाली, वो अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आज भाई मैं यही बात बताने वाला हूँ आपको, उसकी प्राइसिंग वगैरह कितनी क्या अराउंड रहती है। और भाई अगर आप परचेज़ करने वाले हो एक बुलेट, आपको बुलेट पसंद है या आपका भाई सपना है मेरी तरह कि भाई आपके पास भी एक रॉयल इनफील्ड हो, तो भाई आपको किन किन बातों का भाई ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन बातों का आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप नई बुलेट लेते हो तो भाई दूसरा भी बताऊंगा मैं आपको कि भाई अगर आप सेकंड हैंड बुलेट लेना चाहोगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, या आप एक नई बुलेट परचेज करने की सोच रहे हो तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो भाई सारी बातों का आज डिस्कस करेंगे। देखो भाई एंटर जा रही है स्टैंडर्ड बसेस, एंटर करते हैं। चालू करते हैं जो हमारी वीडियो का टाइटल है, और वो है भाई कि अगर आप 2024 में रॉयल इनफील्ड परचेज करना चाहते हो तो आपके लिए भाई बेनिफिशियल है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो न्यू बुलेट आ रही है स्टैंडर्ड, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड की ज़्यादा डिमांड है तो आप लोग स्टैंडर्ड लवर ही होंगे, स्टैंडर्ड ही लेने जाओगे शोरूम पे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई स्टैंडर्ड में जो है मैं बता दूँ आपको, अब उसके अंदर आ रहा है भाई J सीरीज़ का न्यू टेक्नोलॉजी का इंजन, जिसको भाई कंपनी ने जो है बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया है। और भाई आपकी बाइक जो है बिल्कुल साइलेंट हो गई है। अपनी जो ये वाली स्टैंडर्ड है ना भाई बुलेट, इसका जो है इसमें UC इंजन आता था, तो इसमें थोड़ी सी थम्प और साउंड बहुत ज़्यादा होती थी भाई उसके अकॉर्डिंग। और इसमें भाई कार्बोरेटर आता था तो कोई दिक्कत नहीं, 100 का पेट्रोल डालो 100 का फूंक दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस वाली J सीरीज़ वाली जो इंजन की बुलेट आ रही है उसमें भाई आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलता है। फ्यूल इंजेक्टर का भाई एक नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि भाई आपको रिफाइनमेंट अच्छी मिलती है, आपको पिकअप और भाई सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती है। इस बाइक में आपको चौक की दिक्कत नहीं मिलेगी भाई, इसमें चौक नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में आपको एक सेल्फ मारोगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी और अपने आप जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो बाइक हीटअप हो जाएगी, आपको कोल्ड स्टार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन वाली बाइकों में भाई कार्बोरेटर होता था, चौक वगैरह खींच के सर्दी में या बरसात के मौसम में आपको थोड़ी सी बाइक गर्म करनी पड़ती है। तो भाई ये तो हो गया उसका फ्यूल इंजेक्टर का फ़ायदा। और भाई फ्यूल इंजेक्टर का मैं आपको बताता हूँ नुकसान। फ्यूल इंजेक्टर का भाई नुकसान ये है कि उसमें आपको ना भाई 500 रुपये का पेट्रोल कम से कम डलवा के रखना पड़ेगा। और 500 का 500 अगर पूरे का फूंक दोगे ना 500 रुपये का पेट्रोल, तो आपका फ्यूल इंजेक्टर को खतरा हो जाएगा भाई, फ्यूल इंजेक्टर फट जाएगा, आपका 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा कहीं नहीं गया। तो भाई फ्यूल इंजेक्टर बचाना हो तो 500 का पेट्रोल डलवाओ और 300 का फूंक दो, 200 रुपये का भाई पड़ा होना उसके अंदर अनिवार्य है, ठीक है आपका। लेकिन इसमें भाई जितना डलवाओ उतना फूंक दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात भाई आती है आपकी साइलेंसर की। भाई उसका जो साइलेंसर का साउंड है वो ना के बराबर है, बिल्कुल पल्सर जैसा हो गया है। उसको अगर आप चेंज भी करवाओगे ना भाई तो वैसी वाली बीट नहीं आएगी भाई जैसी इस वाली बुलेट में बीट आती है। तो मतलब वो वाली बाइक अगर आपको लेनी है तो आप एज आ मोटरसाइकिल उसको ले सकते हो। अगर आप बुलेट कह के उसको लेना चाहोगे तो भाई वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि भाई वो है कि अब रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल रह गई है, तो अब उसको बुलेट नाम देना भाई सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो और भाई बाकी मॉडिफिकेशन की बात है तो एलॉय व्हील्स वगैरह भाई उसमें भी लग जाते हैं, इसमें भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस बाइक में जो है भाई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसमें भाई डबल डिस्क आते हैं, जैसे कि आपको पता है, विद ABS डुअल चैनल ABS उस बाइक में आपको मिल जाता है। उस बाइक की भाई प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई 2 से 2.5 लाख आपको कहीं नहीं गए। अगर आप स्टैंडर्ड का बेस वेरिएंट लेते हो 2.25-2.5 लाख तक की आपको पड़ जाएगी EMI वगैरह पे, जैसे भी आप लेना पसंद करोगे तो। एंड भाई अगर आप सोचोगे कि भाई हम सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड परचेज कर लेते हैं तो भाई उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक तो आपके बजट फ्रेंडली में हो जाएगी, वो आपके बजट के अंदर आ जाएगी भाई। दूसरा भाई बस आपको नुकसान ये होगा कि आप सेकंड या थर्ड ओनर बन जाओगे, और इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है,
क्योंकि भाई जो रिलायबल इंजन है ना वो अपना यूसी इंजन ही माना जाता है। और इससे भी बढ़िया है तो भाई वो तो सीआई इंजन था, उसकी तो बात ही अलग है भाई, क्योंकि उसकी जगह तो ये कोई सी भी बुलेट ले ही नहीं सकती भाई। अगर आप ओल्ड बुलेट ओनर हो तो आपको पता होगा कि भाई सीआई इंजन का साउंड और उसकी जो बीट की जो फील है ना वो कितनी बढ़िया आती थी उस वक्त। तो लेकिन भाई अब यूसी इंजन आते थे, अब तो जे सीरीज़ आ रही है, तो यूसी इंजन भी भाई काफ़ी अच्छी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को 6-7 साल हो गए भाई। इससे पहले क्लासिक थी मेरे पास, लेकिन भाई स्टैंडर्ड जैसी फील जो है ना वो क्लासिक में कभी नहीं आई मुझे जैसी इसकी, क्योंकि इसमें ना भाई चेसी वगैरह का सारा चीज़ का फ़र्क है, सीट हाइट वगैरह, चेसी हुई, इसकी हैंडल हुआ, सारी चीज़ का फ़र्क है। तो भाई स्टैंडर्ड ज़्यादा कंफर्टेबल है क्लासिक से। अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यही वाली बुलेट परचेज़ करनी है सेकंड हैंड में, तो भाई आपको ये, अगर मैं आपको 2018-19 मॉडल की बात करूँ कि भाई क्योंकि ज़्यादा पुरानी तो कोई लेना पसंद नहीं करेगा, तो भाई अगर आप BS4 बुलेट लेना चाहते हो ना स्टैंडर्ड सेकंड हैंड, तो आपको अब भाई डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है सेकंड हैंड की, क्योंकि इसमें भाई कार्बोरेटर आता था, ये EFI वाली नहीं है। तो इसका भाई आपको बजट पड़ जाएगा 1.5 लाख के अराउंड आपको ये बुलेट मिल जाएगी सेकंड हैंड मार्केट में। मार्केट भाई बहुत सारी है, आप कहीं भी जाके ले सकते हो, जैसे करोल बाग में मिलती है भाई, सुभाष नगर में मिल जाती है। तो ये सब मार्केटें हैं बाइक की जहाँ पे आपको सेकंड हैंड रॉयल एनफील्ड मिल जाएगी फुल मॉडिफाई, उसमें आपको एलॉय व्हील वगैरह भी सब मिल जाएंगे पहले से लगे हुए, क्योंकि भाई जिस भी ओनर की होगी वो लगवाए रखते हैं ज़्यादातर, ये फ़र्क है। अब भाई मैं आपको जो मेन बुलेट की बात होती है वो है इसकी थंब और इसकी साउंड। अब मैं आपको अपनी बुलेट की साउंड सुनाता हूँ, थोड़ा थ्रोटल देके, फिर अगर आप कभी न्यू जे सीरीज़ वाली इंजन की बुलेट की साउंड सुनोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई ओल्ड वाली मॉडल की साउंड कैसी आती थी। तो अब ज़रा साउंड सुनना इसकी ध्यान से। गजब के पटाखे मार रही है भाई अपने आप बिना मैंने कुछ करे ही। अच्छा बैलेंसिंग भी देखो भाई, हमने ना अपनी का हैंडल भी चेंज करवा रखा है। कमेंट करके बताना भाई कौन से वाला हैंडल है ये, क्योंकि भाई इसके ना जो कंफर्टेबल है ये हैंडल बहुत ज़्यादा, तो उसकी डिमांड भी काफ़ी रहती है भाई। तो अगर आप भी अपने बाइक में लगवाना चाहते हो भाई, कोई सी बुलेट हो आपकी, जे सीरीज़ वाली हो, पुरानी हो, ओल्ड हो, कैसी भी हो, इलेक्ट्रा हो, क्लासिक हो, ये वाला हैंडल कभी लगवा के देखना भाई, मेरी बात मान के मज़ा आ जाएगा बाइक चलाने में है ना। और बताओ उसमें ना भी सीढ़ी कौन सी है, ओरिजिनल वाली है। हाँ ये सब पता कर रही है भाई, ये सब पता किस पर डिपेंड है, वो लगवाई है क्या क्या बोलते हो उसे, जो बैंड बाइक के पास लगवाया था उस दिन। पैकिंग? हाँ पैकिंग। नहीं ये भाई डिपेंड है कार्बोरेटर ट्यूनिंग पे। जब भी मैं सभी भाइयों से कहता हूँ हाँ कि भाई कार्बोरेटर ट्यूनिंग एक ऐसे बढ़िया मैकेनिक से करवाओ जो आपके वहाँ का उस्ताद हो, हाँ जिससे कि भाई आपकी बुलेट ऐसे ही परफॉर्मेंस दे। अब चाहे आप इसमें रेस दो, भगाओ, रेस लगाओ, साउंड सुनना हो आपको साउंड सुन लो, खड़ी करके थंब सुन लो, मतलब भाई आपकी बाइक ना एक नंबर की चलेगी और आपका माइलेज भी बढ़िया निकल के आएगा फिर उसी हिसाब से। तो एक बढ़िया मैकेनिक से कार्बोरेटर ट्यूनिंग करनी भाई ज़रूरी है भाई। यहाँ से तो ना रोंग साइड जाना पड़ेगा, तो इधर से लेकर देखते हैं, चली जाएगी तो इतनी तो होगी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ यार बाल एकदम हाँ सही है। निकाल दो इतना रॉन्ग तरीके से कार देख रहे हो। HR नंबर ही पाएगी भाई ऐसी। वरना देख रहे नंबर 0007 भाई HR वाले बंदे ना गजब की बना के रखते हैं। वही तो नंबर तो देखो 0007 भाई। ये रहने दो कानून लागू चलो भाई चलो तो पता भी नहीं लग रहा ना कोई आ तो ना रहा है। तो भाई इसी के
भाई आपका रॉयल इनफील्ड से रिलेटेड आपका भाई बैठा है भाई, पूछ लेना बेफिक्र होकर, कमेंट का रिप्लाई करूँगा मैं आपका। एंड भाई इसी के साथ मिलते हैं एक ऐसी अगली ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए भाई बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।